डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर। हमारे पास अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता था और अगर वो बैलेंस होता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे? यहाँ पर P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए अगर, तो ये बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10/5 इज इक्वल टू 2 आएगा और 5/10 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। इसका मतलब है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसको हम लूप के थ्रू पाथ बना के सॉल्व करेंगे। कैसे? ये वाले इसमें हमारे देखो 3 पाथ हैं। एक पाथ हमारा ये हो गया, दूसरा पाथ हमारा ये हो गया, तीसरा पाथ हमारा ये हो गया। अब पाथ में हमें कैसे वोल्टेज लिखते हैं, केसीएल कैसे हम लगाते हैं? देखो, अगर हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रही है तो हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। अगर करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है तो नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। तीसरी, हमें केवल 4 चीज़ें याद रखें ना तो आराम से हम केसीएल लगा सकते हैं। ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रख लो। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी करंट फ्लो हो रही है किसी रेजिस्टेंस से, इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है और इसी डायरेक्शन में अगर हमारा पाथ होता है तो वोल्टेज नेगेटिव होता है। और अगर हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है और पाथ इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पाथ को। फर्स्ट पार्ट को देखें, ए से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से पहले हमने यहाँ से करंट निकाली बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाली, आई यहाँ से निकली, एक्स हमने यहाँ भेज दिया, करंट का एक्स पार्ट यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना जाएगा? I-X जाएगा। और यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ से मान लेते हैं कि वाई करंट निकल गई तो यहाँ पर कितनी बची? I-X आ रही थी यहाँ से और उसमें से माइनस वाई माइनस हो जाएगा तो I-X माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी? यहाँ से आ रही है वाई और यहाँ से आ रही है एक्स, तो टोटल करंट हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को जोड़ो तो एक्स प्लस वाई और यहाँ पर -x माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी? आई। अब फर्स्ट लूप में देखते हैं। फर्स्ट लूप में यहाँ से करंट कितनी जा रही है? I-X। मान लो जी हमने पाथ इस डायरेक्शन में बना दिया। अब देखो, जिस डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है पाथ भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो I कितना हो गया? I-X और R कितना हो गया? 10, यानी कि 10 × I-X। और वोल्टेज ये कौन सा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में हमारी करंट होती है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा पाथ होता है तो करंट निगेटिव होती है। अब आगे चलते हैं। आगे आते आते हम यहाँ पर आए। अब y हमारा इस डायरेक्शन में है और पाथ भी हमारा, पाथ देखो कंप्लीट करो तो पाथ भी हमारा इसी डायरेक्शन में, मतलब ये भी निगेटिव होगा। तो इसमें वोल्टेज V इक्वल टू IR। तो I कितना है? Y है इसमें और R कितना है? 5, तो माइनस का 5y हो जाएगा। अब हम इसमें आए, यहाँ पर आए तो अब देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ अपोजिट हो गई। करंट ऐसे फ्लो हो रही है और पाथ हमारा ऐसे जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया और V इक्वल टू IR। तो I कितना है? X है और R कितना है? 5, तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 0। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया तो हमें इतना मिल गया। इसी तरह हम सेकेंड लूप में करेंगे, इसी तरह हम थर्ड लूप में करेंगे। उसके बाद हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें x का मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा, उससे हम i की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें प्रत्येक ब्रांच में करंट चाहिए ना। जैसे अगर हम ए बी ब्रांच को देखते हैं, ए बी ब्रांच में कौन सी करंट है? I-X। आई की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, एस की वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी ब्रांच में आ जाएगी। इसी तरह सारी ब्रांचेस में हम करंट निकाल सकते हैं, I-A-B-B-C-C-D और भी जितनी भी ब्रांचेस हैं। यही हमारा मेथड होगा। मेथड समझना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है।